एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। वहीं योगी सरकार के आने के बाद माफियाओं के दिन शुरू हो चुके हैं, बुरे दिन। ऑपरेशन क्लीन के बाद ऑपरेशन बुलडोजर चलाया गया, जिससे बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। दो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन शुरू हुआ तो मानो अरसों बरसों से इलाके को अपनी मिल्कियत समझकर गुंडाई और दबंगाई की दुकान चलाने वालों के लिए जमीन कम पड़ने लगी और ताबड़तोड़ एनकाउंटर से डरे सहमे बदमाश सरेंडर कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन फिर इसके बाद योगी सरकार का दूसरा ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें गुंडाई के दम पर खड़ी की गई इमारतों को ध्वस्त किया गया और साथ ही खुले में घूम रहे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूं तो लगातार अपराधियों की कमर तोड़ने का काम यूपी में किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी से सटी यूपी की शो विंडो सिटी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नोएडा में पुलिस ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 50 से ज्यादा भूमाफियाओं पर कार्रवाई का हंटर चलाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल मिलाकर 50 मामले दर्ज किए गए। एक हफ्ते में 50 माफियाओं पर कार्रवाई, अलग अलग थानों में दर्ज हुई एफआईआर। 50 भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। एक्सप्रेस वे कोतवाली में 21 एफआईआर दर्ज हुई। बिसरक कोतवाली में दर्ज हुई 10 एफआईआर। इकोटेक थर्ड कोतवाली में दर्ज हुई 7 एफआईआर। इकोटेक 1 कोतवाली में दर्ज हुई 5 एफआईआर। तनकौर थाने में दर्ज हुई 3 एफआईआर। नॉलेज पार्क थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई। वहीं कासना और सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज हुई है। इसे पुलिस और प्रशासन की भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि नोएडा में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि इन्होंने रक्षा मंत्रालय की 161 एकड़ जमीन पर भी कब्जा कर लिया था, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए थी। इस जमीन पर सेना के जवान गोली चलाने की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर रखा था और अब माफिया पर नकेल कसने के बाद इस जमीन को खाली करा लिया गया। दरअसल हर नदी और यमुना किनारे खादर और डूब क्षेत्र की जमीन पर भूमाफिया ने सबसे ज्यादा अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे हाल ही में सिंचाई विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्ती के साथ खाली कराया। वहीं पूर्वांचल में दबंगई की दुकान चलाने वाले माफिया पर शिकंजा कस गया और उनकी आलीशान इमारतों को रेत के टीले में तब्दील कर दिया गया। यूपी में कुल मिलाकर 210 माफिया पर कार्रवाई हुई। 750 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर हुई कार्रवाई। अतीक के गुर्गों की गिरेबान तक पहुंचा सरकारी पंजा, तो वहीं मुख्तार के 104 गुर्गों पर भी कार्रवाई हुई। मुख्तार की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया। वहीं मेरठ के बदन सिंह बद्दो की धरपकड़ में नाकाम पुलिस ने माफिया बदन सिंह बद्दो के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई करते हुए उसकी आलीशान कोठी का ध्वस्तीकरण कराया। ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज हुई गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में टीपी नगर पुलिस ने कोर्ट से बदन सिंह बद्दो के खिलाफ वारंट जारी कराया, जिसके बाद उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हालांकि इससे पहले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार मेरठ में बनी उसकी आलीशान कोठी में नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर कोठी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराध माफिया बदन सिंह बद्दो की कोठी आज मेरठ प्राधिकरण गिरा रहा है और इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बदन सिंह बद्दो की ये वही कोठी है जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मेरठ प्राधिकरण कर रहा है। आप देख सकते हैं ये 2 कोठियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये अभी अर्धनिर्मित है और इसके बगल में जो कोठी है वो बनी हुई है, उसे भी ध्वस्तीकरण के लिए जो लेबर हैं वो देखिए अंदर भेजे जा रहे हैं। हथौड़ा है, छेनी है उनके हाथों में और वो लेकर के अंदर दाखिल हो रहे हैं ताकि वो अंदर से भी उसे तोड़ सकें। इस दीवार को बुलडोजर के जरिए गिराया गया है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो लगातार यहां पर जारी है। लगातार योगी राज में माफिया और दबंगों पर कार्रवाई का दौर जारी है, जहां अतीक, मुख्तार के साथ साथ बदन सिंह बद्दो और इलाके के छोटे छोटे माफिया शामिल हैं। फिलहाल पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और साथ ही जारी है ऑपरेशन बुलडोजर, जिसके तहत अपराध के दम पर संपत्ति खड़ी करने वाले अपराधियों की पाप की इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।